अमेरिका बम बरसा रहा है, अमेरिका धौंस जमा रहा है, अमेरिका पूरी रौ में आ गया है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका को वॉर मशीन बना दिया है। सुपर पावर ने सारे फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं, कहीं पर्दे के पीछे से तो कहीं खुद बम धमाके से अमेरिका अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अमेरिका ये साबित करने पर तुला है कि दुनिया उसके इशारे पर चलती है। जो सुपर पावर की नहीं सुनता उसे बारूदी सजा मिलती है। ट्रंप ने एक वक्त में कितने देशों में वॉर सायरन बजा रखा है, जरा ये गौर से देखिए। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान, जहां गली गली में कोहराम है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सिंहासन डोल रहा है। अमेरिका पर ईरान में गृह युद्ध भड़काने का आरोप है। ईरान को ढहाने के लिए ट्रंप ने धमकी दी है कि ऐसी जगह चोट करेंगे जिससे खामनेई को सबसे ज्यादा दर्द होगा। मतलब ईरान अमेरिका युद्ध फाइनल। उधर सीरिया में सुपर पावर लगातार अपने दुश्मन आईएसआईएस लड़ाकों को भयानक अंदाज में बम से उड़ा रहा है। तीसरे फ्रंट पर रूस के खिलाफ अमेरिका ने दोबारा अपनी रणनीति बदल करके पुतिन को दहलाना शुरू कर दिया है। और चौथा वॉर जोन भी जल्द एक्टिव करने वाले हैं ट्रंप, क्योंकि चीन को घेर कर मारने के सिग्नल अमेरिका दे रहा है। और पांचवा एक्टिव वॉर जोन ग्रीनलैंड है, जिस पर ट्रंप ने सारे डाउट खत्म करके उसे अमेरिका में मिलाने की मजबूरी भी बता डाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कह दें कि पुतिन किससे डरते हैं, तो उनके मंसूबों को समझना मुश्किल नहीं है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि रूस सिर्फ सुपर पावर से खौफ खाता है, इसीलिए उन्हें ही सारे मसले सुलझाने होंगे। Well, look, Europe has been doing so much for Ukraine, but it hasn't been enough. And obviously, that I would say that President Putin is not afraid of Europe. He's afraid of the United States of America, is led by me. There's no fear of Europe. अमेरिका के बारूदी रुख ने उसके दुश्मन खेमे को अलर्ट कर दिया है। चीन, रूस, ईरान ने एक साथ ट्रंप से भिड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस ग्रुप को दक्षिण अफ्रीका जैसा देश खुलकर साथ दे रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ट्रंप से कई बातों पर बेहद नाराज है। अमेरिका से लड़ना आसान नहीं, अमेरिका बेरहम है, अमेरिका अजेय है। ऐसा देश जिसने जब भी दुश्मनी निभाई, इंसानियत की रूह कांप गई। रूस, चीन, ईरान की ट्रिपल पावर क्या ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकती है? दक्षिण अफ्रीका में आखिर चल क्या रहा है, ये भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि सीरिया में बारूदी बैटल ग्राउंड से आए डरावने वीडियो में क्या है। जहां एक बार फिर सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, जहां एक बार फिर खून खराबा लिमिट क्रॉस करता दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने सीरिया में सबसे भयानक हमले करके आईएसआईएस आतंकियों के दर्जनों सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। सीरिया में अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने ऑपरेशन में 35 से ज्यादा ठिकानों पर 90 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका ने ऑपरेशन में 20 से ज्यादा जेटों से एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने हमले के लिए F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 रीपर ड्रोन से भी आईएसआईएस को दहलाया है, तो उसके साथ जॉर्डन के F-16 जंगी जेट की निगरानी भी है। अमेरिका सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों से बदला ले रहा है। बीते साल दिसंबर के महीने में ही आईएसआईएस ने अमेरिका के 2 सैनिकों और एक दुभाषी को मार डाला था। इसके बाद से ट्रंप ने सीरिया पर हमले के ऑर्डर दे दिए और सीरिया में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन हॉकआई शुरू भी कर दिया। ऑपरेशन हॉकआई का ये दूसरा राउंड है। हालांकि अब तक आईएसआईएस आतंकियों को हुए नुकसान की डिटेल सामने नहीं आई है। वहीं सीरिया में भी अहमद अल शरा और कुर्द लड़ाकों में भयानक युद्ध छिड़ गया है। ये सीरिया के अलेप्पो शहर की तस्वीर है,
जहां सड़कों पर बंदूकधारियों का कब्जा है। ये सीरिया की सेना है। राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी अलेप्पो पर फुल कंट्रोल का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुर्द लड़ाकों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स अलेप्पो शहर पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते भीषण युद्ध चल रहा है। अलेप्पो के खंडहरों में छिपे कुर्द फाइटर कमांडर जुलानी की सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि अचानक छिड़े युद्ध से अलेप्पो में आम लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। लाखों लोग अलेप्पो शहर से भाग रहे हैं। हालांकि अलेप्पो के 2 गढ़ को अल जुलानी की सेना खाली कराने में कामयाब भी हो गई है। تمشيط حي الشيخ مقصود في مراحل الأخيرة إن شاء الله تعالى. تقوم حاليا عناصر وزارة الداخلية في تمشيط حي الشيخ مقصود من عناصر कुर्द लड़ाकों को बसों में भरकर जुलानी की सेना अलेप्पो से खदेड़ रही है। हालांकि अब भी कुर्द फाइटर सरकारी इमारतों को ड्रोन से दहला रहे हैं। इस सरकारी इमारत पर तब ड्रोन बम से हमला हुआ जब कैबिनेट मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। सीरिया की सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच युद्ध भड़कने की वजह कुर्द लड़ाकों का राष्ट्रीय सेना में शामिल होने से मना करना है। सीज फायर समझौते के बाद इसीलिए कमांडर जुलानी ने अलेप्पो में तलाशी अभियान शुरू करवाया, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया। फिलहाल कुर्द बहुल उत्तरी इलाकों में, जिसमें शेख मकसूद, अचराफिये और बानी जैद में भीषण जंग चल रही है। 5 दिनों की लड़ाई में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। वहीं अब तक की लड़ाई में 1,40,000 से ज्यादा लोगों को अलेप्पो में जान बचाकर भागना पड़ा है। सीरिया में ट्रंप ने अहमद अल शरा को समर्थन दे रखा है, यानी होगा वही जो सुपर पावर चाहता है। कमांडर जुलानी उर्फ शरा का कंधा इस्तेमाल करके ट्रंप सीरिया से रूस को दूर रखने के प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन जहां रूस का सीधा दखल है, वहां ट्रंप की दादागिरी पुतिन को मंजूर नहीं। खासकर ईरान, चीन और यूरोप में अमेरिका को जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ 3 ताकतवर देशों ने मोर्चा खोल दिया है। चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के समुद्री सीमा में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। ये ब्रिक्स पल्स नौसैनिक अभ्यास 1 हफ्ते तक चलेगा। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे विल फॉर पीस 2026 वॉर रिहर्सल ने अब ट्रंप का दिमाग गर्म कर दिया है, क्योंकि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगा रखा है। मगर ट्रंप के दुश्मनों का अलायंस युद्ध की तैयारी में जुटा है, क्योंकि ट्रंप जो चाहते हैं वो पुतिन कभी नहीं होने देंगे। शी जिनपिंग के इरादे भी ट्रंप को सबक सिखाने वाले दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अफ्रीका वॉर रिहर्सल में रूस और चीन ने सबसे विध्वंसक हथियारों की नुमाइश की है। वहीं ईरान ने भी विल फॉर पीस युद्ध अभ्यास में अपने युद्धपोत IRIS मकरान को उतार रखा है। जब अमेरिका के दुश्मन समंदर में बारूदी तहलका दिखा रहे थे, तब ट्रंप का जंगी लड़ाका यूरोपीय आसमान में देखा गया। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जर्मनी के मध्य पूर्व की ओर उड़ान भरता देखा गया। यूएस एयरफोर्स का यह प्लेन भारी हथियार, टैंक और सैनिकों को दुनिया के किसी भी कोने में कम से कम वक्त में पहुंचाने के लिए कुख्यात है। मतलब अमेरिका हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने अपना स्टैंड पूरी तरह बदल लिया है। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप की बढ़ती मेहरबानी से पुतिन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। ज़ेलेंस्की ने भी खुद कहा है कि वो अब वॉशिंगटन से लगातार संपर्क में हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध के खात्मे पर ट्रंप उनके साथ हैं। यूक्रेन की सभी डिमांड पर अब ट्रंप सीरियस हैं। І фактично кожного дня ми продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання. Діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. Україна ніколи не була і не буде перепоною для дипломатії. Наша ефективність в роботі з партнерами завжди найвищого рівня. ये सब जानते हैं कि ज़ेलेंस्की के मन मुताबिक युद्ध समझौते के लिए पुतिन तैयार नहीं। इसकी झलक यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइलों की बौछार में दिखाई दी है। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर 2 मैसेज दिए हैं।
एक तो यूक्रेन को पुतिन जब चाहें सरेंडर करवा सकते हैं, दूसरा पोलैंड से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर ओरेशनिक के धमाकों से यूरोप पर हमले का ट्रेलर भी दिखा दिया गया, जिससे भड़के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि रूस का ओरेशनिक मिसाइल धमाका विश्व युद्ध भड़काने वाला है। लेकिन यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी दुविधा खुद ट्रंप ने बढ़ा दी है, जिन्होंने ग्रीनलैंड हड़पने के लिए सारे हथकंडे आजमाने की धमकी दी है, क्योंकि वो मानते हैं कि ग्रीनलैंड अगर अमेरिका ने नहीं लिया तो उसे रूस और चीन हड़प लेंगे। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? दुनिया में जहां भी वॉर टेंशन है, सेंटर स्टेज पर ट्रंप हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मनों का गुट अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला में तख्ता पलट किया, जिस तरह उन्होंने निकोलस मादुरो का तमाशा बनाया, उससे अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों के होश उड़े हुए हैं। इसीलिए ट्रंप को टक्कर देने के लिए अब एटमी महाशक्तियां एक स्टेज पर आ रही हैं। दुनिया ये दुआ कर रही है कि अमेरिका अपनी रणनीति जल्द बदल ले, वरना ऐसा युद्ध भड़क